हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी दिलचस्प किताब जो आपको रियल वर्ल्ड में एक सन्यासी की तरह सुख शांति से जीना सिखाती है। इस किताब का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क और इसके लेखक है जय शेट्टी। थिंक लाइक अ मॉन्क एक ज्ञान का भंडार है जिसे लेखक जय शेट्टी ने लिखा है, जो एक हैप्पीनेस कोच है और एक हैप्पीनेस एक्सपर्ट है। ये बुक एक गाइड की तरह आपको समझाती है कि कैसे मॉन्क यानी के सन्यासी सोचते हैं और उनके कुछ सीक्रेट्स बताती है जिससे आप शांत और खुश हो सकते हैं। लेखक के शब्द जादुई चीजों जैसे हैं जो आपको अंदर से खुश कर देती है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो एक ज्ञान से भरा हुआ जैसे गरम गरम चाय का कप हो, जो आपको आरामदायक और प्रेरित महसूस करवाती है सिप बाय सिप। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका मन भी एक साधु की तरह साफ हो या ये किताब आपको उस दिशा में ले जाने में मदद करेगी। तो आप भी अगर आनंद की तलाश में है यानी कि हैप्पीनेस खोज रहे हैं, तो एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर नहीं तो ये एपिसोड पूरा सुनिए। आप जानते हैं कि किताब से अद्भुत 7 लेसन्स जो हमें 1 बाय 1 चाय की सुस्कियों की तरह लेंगे। लेसन नंबर 1, ध्यानपूर्वक सोचना, माइंडफुल थिंकिंग। इस किताब में लेखक जय शेट्टी एक नेविगेटर की भूमिका निभाते हैं, जो हमें हमारे दिमाग के अंदर हमारे विचारों को नेविगेट करने में मदद करती है। उनका ज्ञान हमारे लिए एक कंपस की तरह है, एक दिशा सूचक यंत्र की तरह है, जो हमें मदद करता है माइंडफुलनेस की खोज करने पर और एक सही दिशा दिखाता है अपने अंदर की भावनाओं को समझकर पढ़ने के लिए। जब हम अपने विचारों और अपने भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर विचार सकारात्मक और शांति के साथ कैसे खिला जाए। लेखक के गाइडेंस की वजह से हम हर डिसीजन को सोच समझकर ले पाएंगे और अपने जीवन सुख शांति से बिता पाएंगे। लेसन नंबर 2, उद्देश्य का साथ दीजिए, पर्पसफुल लिविंग का कॉन्सेप्ट समझिए। बिना पर्पस के लाइफ एक कठपुतली जैसी हो जाती है, जो किस दिशा में जा रही है उसका कोई भी पता नहीं होता। ये किताब एक साथी की तरह आपको उद्देश्य दे जाती है, जिसके लिए आप प्रोत्साहित हो जाओगे। लेखक इस बात पर जोर डालते हैं कि हर व्यक्ति ने किसी ना किसी मिशन से जन्म लिया है, किसी ना किसी कारण से जन्म लिया है और हमें अपने मिशन को ढूंढना जरूरी है। ये पुस्तक एक खजाने, एक मैप जैसा है जो आपको उस चीज का पता बताती है जो आपके जीवन में उत्साह, संतुष्टि और प्रेरणा ला सकती है। दैट मीन्स पैशन विद द पर्पस। हमें दिन को केवल गुजारना नहीं है, बल्कि हर एक क्षण को पूरी तरीके से जीना है। एक पर्पस होना एक कंपास की तरह है जो आपको अपने पर्सनल एडवेंचर का रास्ता दिखाती है। इसीलिए ये पहचानना भी बहुत जरूरी है कि हमारा पैशन और पर्पस क्या है और उस और ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। लेसन नंबर 3, नकारात्मकता को जाने दीजिए, लेटिंग गो ऑफ द नेगेटिविटी।
इस किताब में लेखक जय शेट्टी एक हेल्पफुल फ्रेंड की तरह हमें गाइड करते हैं और कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को बाहर फेंक दीजिए और खुशियों का स्वागत कीजिए। ये हमारे दिमाग को खराब विचारों से छुटकारा दिलाने जैसा है और अच्छे विचारों की जगह बनाने के बारे में है। ये किताब हमें सिखाती है कि नकारात्मकता को पकड़े रखना एक भारी बैग को उठाने जैसा है और उसे जाने देने से मानो ऐसा लगता है कि किसी ने भारी बोझ हमारे सिर से उतार दिया हो। लेखक हमारे नेगेटिविटी को एक ब्रेक लेने के लिए कहते हैं, जिससे हमारे दिमाग को एक सकारात्मक रोशनी फील कर सके। तो खुशी के जादूगर बनिए और पॉजिटिविटी को अपने साथ हमेशा रखिए। लेसन नंबर 4, आभार मानिए। ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड। लेखक एक ग्रैटिट्यूड कोच बनकर हमें सलाह देते हैं कि हमें हमेशा धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। थिंक लाइक अ मॉन्क हमें छोटी छोटी बहुत ही मिनिस्क्यूल चीज़ों की सराहना करने का महत्व बताती है, जो हमारे दिन को बेसिकली उजाले से भर देती है। जिससे अगर आप कोई पानी का ग्लास दे तो उसे शुक्रिया कहे, भले ये छोटा सा ही काम है लेकिन आपके आपसी रिश्ते उससे मजबूत हो जाते हैं। शुक्रिया कहना हमारे अनुभवों में खुशी जोड़ने जैसा है, जिसे ये और भी खास हो जाता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली आनंद की अनुभूति के लिए आभार प्रकट करना कितना आवश्यक है। इस किताब में कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड एक सेंटर थीम है, जो हमारे साधारण दिनचर्या को अद्भुत बनाने में मदद करती है। ऐसे नंबर 5, खुद पर संदेह मत कीजिए। साइलेंसिंग द इनर क्रिटिक्स, डोंट डाउट योरसेल्फ। इस किताब में लेखक जय शेट्टी गाइड की तरह हमारे साथ काम करते हैं, जो ये कहते हैं कि अपना जो दिमाग है उसे अपना दोस्त बना लीजिए। वो हमें दिखाता है कि कैसे अपने मन में जो खुद के लिए शंका प्रकट हो रही है उससे निपटना है। जब खुद पर संदेह हो, डाउट हो, तो खुद पर विश्वास कैसे लाया जाए। लेखक हमें खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बनने के लिए कहती है और खुद को शाबाशी देने की सलाह देती है। हमें खुद से कहते रहना चाहिए कि मुझे खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास है। अपने मन में जो खुद की कैपेबिलिटीज के ऊपर जो डाउट है उसे निकाल दीजिए, उसे शांत कर दीजिए, उसे दफन कर दीजिए और देखिए सकारात्मकता की पार्टी कैसे शुरू हो जाती है। और उसी में हमें आत्मविश्वास के उत्सव में हमें बुलाया गया है। ऐसे नंबर 6, अच्छी आदतें डालिए। क्रिएटिंग पॉजिटिव हैबिट्स। लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे अच्छी आदतें बनाएं। वो एक ऐसे कोच है जो हमारे रोज के बोरिंग रूटीन को ऐसे पलों में बदल देते हैं जो हमें खुश कर देंगे। किताब ऐसी आदतें बनाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करती है जिससे हमारे अंदर एक ऊर्जा भर जाए, एक एनर्जी भर जाए और चेहरे पे मुस्कान ले आए। ये बुक हमें सिखाती है कि ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो हमारे दिन को सकारात्मक से भर दे। तो आदतों को जोर जबरदस्ती से नहीं बनाएं, बल्कि किसी आदत को अपनाएं जो आपको अंदर से खुशी प्रदान करेगी। लेसन नंबर 7, अपने अंदर शांति ढूंढिए। फाइंडिंग द पीस विद इन लाइक अ मंक। लेखक हमें अपने अंदर की शांति को खोजने पर एक शहर पर लेके जाती है, मानो हमने अपने अंदर शांति और खुशी का एक खजाना मिल गया हो। ये किताब हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहती है और आनंद और शांति को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने अंदर शांति खोजना ऐसा है कि सारी परेशानी खत्म हो गई है और सिर्फ खुशियां ही खुशियां बाकी है। तो ये एक महत्वपूर्ण लेसन है जो हमें अपने दिल के अंदर ले जाता है और आंतरिक शांति ढूंढने के लिए प्रेरित करता है।
सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अपने जीवन में साधु जैसी शांति और सुख चाहिए तो एक बार इस किताब थिंक लाइक अ मॉन्क की तरफ रुख आवश्यक करें, जो आपको ज्ञान से सुनहरा भंडार देती है और ये अवगत कराती है कि आप कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं विथ अ नाइस पर्पस इन लाइफ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल भी सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे कि आखिर हर चीज में खुशी को कैसे ढूंढा जाए, और इसके लिए हम रुख करेंगे एक अद्भुत किताब जिसका नाम है द हैप्पीनेस एडवांटेज। Ladies and gentlemen, Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.